हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे आम पीठा। ये आम पीठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और हमारे घरों के जो बेसिक से सामान होते हैं बस उसमें बन करके तैयार हो जाता है। लाना पड़ता है तो हमें सिर्फ मार्केट से आम। और आजकल मार्केट में तो आम बहुत ही छाए पड़े हुए हैं। पके जितने आम अच्छे होंगे, मीठे आम, उतना ही पीठा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। गाँव वगैरह में भी आजकल बाग वगैरह जो रहती है तो उसमें भी आम बहुत ही इस समय लटके हुए हैं। तो बस इसी तरह से हमें पके हुए आम ले लेना है। आम को हम पहले अच्छे तरीके से धो लेंगे और उसके बाद छील लेंगे। आप यहाँ पर चाकू पिलर किसी चीज़ से भी आम को छील सकते हैं। आम को हमने यहाँ पर छील लिया है। चलिए बस अब कट लगा लेते हैं। बस इसी तरह से हमें रफली ही आम को काट लेना है। इसके पीसेस निकाल लेंगे और इसका जो बीज है बस वो हटा देते हैं। बस इसी तरह से हमें आम के पीसेस को निकाल लेना है। आम को हमने यहाँ पर पीसेस में काट लिया है। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ग्राइंडिंग जार। तो बस इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें हमने दूध वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं डालना है अभी, बस आम के जो पीसेस हैं ये ऐड करेंगे और साथ में हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब यानी 100 ग्राम हमने साथ में चीनी लिया है, ये डाल दिया है। बस मीठा आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा-सा आप बढ़ा घटा भी सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ से भी तैयार कर सकते हैं। कवर कर देंगे। बस इसी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। बस इसी तरह से स्मूथ पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। चलिए अब इसको हम रख देते हैं। बस अब लेंगे यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल। कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। बस इसमें हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। साथ में हमने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो आप मैदे से भी तैयार कर सकते हैं या आप आटे से भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, 1 कप लिया है। साथ में लिया है आधा कप सूजी। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप सूजी लिया है और साथ में लिया है हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। ये प्रॉपर तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं नारियल का। बस इसी तरह से हम अब थोड़ा-थोड़ा 1 कप दूध हमने अभी लिया है। बस थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे। तो पहले हमने 1 कप दूध डाल कर के बस इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो आम का पल्प तैयार किया है, ये ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हम मिला लेंगे। प्रॉपर तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो दूध या पानी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से जब हम तैयार करेंगे तो ये पीठा और भी टेस्टी बनेगा। तो बस इसी तरह से हमें मिक्स करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा दूध हम ऐड करते जाएँगे। एक साथ दूध नहीं डालेंगे, एक साथ अगर डालेंगे तो ये ज़्यादा अगर पतला हो गया तो हमें इसमें आटा और एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे इसी तरह से और इसको फेंटते जाएँगे। जितना अच्छा इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छे हमारे फ्लफी ये पीठा बन कर के तैयार होगा। तो बस इसी तरह से देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से आ जाना चाहिए और इसको कंटिन्यू चलाते हुए बस इसी तरह से हमें फेंटते जाना है। तो खूब अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आ गई है। बस इतना ही हमें फेंट करके अब इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो ये आसानी से सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है, तो सूजी भी अच्छे से भीग जाएगी यानी फूल जाएगी और सूजी से हमें आइडिया भी लग जाएगा कि इसमें और दूध या पानी इसमें एक्स्ट्रा डालना है या नहीं डालना है। बस इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बस इसी तरह से आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पर दूध आप ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं और फेंट सकते हैं। चलिए अब इसको रख देते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल चढ़ा दिया था। कढ़ाई में ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और सबसे पहले एक हम डाल करके इसमें देख लेंगे। एक डालेंगे, बस इसी तरह से देखिए, बस इसी तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं ये अगर प्रॉपर तरीके से बन रहा है, नहीं फूल रहा है, तो ये इसका बैटर बहुत ही परफेक्ट तैयार हो गया है। अगर ये नहीं ठीक से तैयार हो रहा है तो एक बार और अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें दूध डाल लेंगे बैटर में, या अगर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें दूध डालेंगे, पतला है तो इसमें थोड़ा सा आटा मिला करके और अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से देखिए
पुआ जो हमने तैयार किया है पीठा, वो फूल गया है, नहीं फूला-फूला तैयार हो गया है, तो जो अब बाकी के हैं वो भी हम ऐड करके मतलब डालते जाएँगे इस तरह से और तैयार कर लेंगे। यानी ये बैटर बहुत ही सही से बना हुआ है, तैयार हो गया है। तो अब इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं, बस एक-एक डालते जाएँगे और साइड करते जाएँगे, ऊपर से ऑयल चढ़ाते जाएँगे और साइड करते चले जाएँगे और बस दूसरा भी इसी तरह से डालते जाएँगे। तो बस इसी तरह से 4 से 5 यानी जितनी बड़ी कढ़ाई आपकी है 3 से 4 आप उस तरह से आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। अगर फैली तली है तो आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, जैसे पैन वगैरह अगर बड़ा है तो आप ज़्यादा भी एक साथ तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो एक-एक भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक-एक तैयार करेंगे तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। जब हम 3-4 एक साथ तैयार करेंगे तो ये आसानी से झटपट बन कर के तैयार हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ी कढ़ाई या पैन है, ज़्यादा मतलब तली जो बड़ी तली का है, तो ये बहुत ही आसानी से जल्दी बन कर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए उलट-पुलट करके हमने गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया है, बस इतना ही कलर हमें ले लेना है। अब इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। ऑयल को गरम ही रखेंगे, ऑयल गरम है प्रॉपर तरीके से, बस अब गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और बस एक-एक इस तरह से डालते जाएँगे और साइड करते जाएँगे। जितनी तली के हिसाब से है बस उतने आप कढ़ाई के हिसाब से आप डाल करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आसानी से 3 से 4 तैयार हो रहे हैं, यानी 4 आसानी से यहाँ पर बन जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 4-4 मतलब तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से हम डाल देंगे। एक डालेंगे, साइड करते जाएँगे और उसके बाद दूसरा डाल देंगे। इसी तरह से हमने 4 यहाँ पर पूरी तैयार कर लिए हैं डाल करके, बस उलट-पुलट करके इनको भी गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा-सा कलर आ गया है। अब इनको भी इसी तरह से उलट-पुलट करके हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, आप चाहें तो लो टू मीडियम भी रख सकते हैं, ताकि ये अंदर तक अच्छे से प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। तो बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पेठा बन कर के तैयार हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। अब अगर आप चीनी पहले नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक सिरप भी तैयार कर सकते हैं। सिरप में डाल कर के आप जैसे मालपुआ वगैरह बनाते हैं तो उस तरह से भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। सिरप तैयार कर लीजिए और इनको इसी तरह से फ्राई करके और आप चाहें तो इसको बाद में शुगर सिरप में डाल कर के बस मालपुआ की तरह, जैसे हम लोग शुगर सिरप डाल कर के मालपुआ तैयार करते हैं, बस उसी तरह से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये यहाँ पर पेठा बन कर के तैयार हो गया है। जो आम का सीज़न इस समय चल रहा है तो बहुत ही आसानी से आप झटपट बना कर के तैयार कर सकते हैं। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।